दोस्तों सुप्रभात। उकारमल खेचर रिटायर्ड फौजी इंग्लिश लेक्चरर। दोस्तों ओम नमः शिवाय। राजस्थान सामान्य ज्ञान नदियों के बारे में चल रहा है अपना भाग नंबर 1। आज 27 नवंबर 2023। पहला 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कंटिन्यू चल रहा है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाह नदी नहीं है। आज मैंने ऑप्शन के क्वेश्चन दिए हैं विकल्प के, यानी निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाह नदी नहीं है। ए में है लिख, 2 में है मेडा, सी में है वाकल और डी में है खांडेल। इसका उत्तर दोस्तों वाकल है, क्योंकि अंतः प्रवाह नदियाँ लिक, मेडा और खांडेल ये राजस्थान में ही बहती हैं और राजस्थान में लुप्त हो जाती हैं। वाकल नदी नहीं है आंतरिक यानी प्रवाह की। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, यानी आंतरिक प्रवाह से संबंधित नहीं है। दोस्तों इसके अंदर उत्तर है, इसका ऑप्शन दिया है ए में कातली, बी में काकनी, सी में मेडा और डी में डाई। डाई नहीं है दोस्तों, ये उत्तर इसका सही है, क्योंकि कातली और काकनी मेडा नदी तो राजस्थान में बहती हैं, राजस्थान में लुप्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ये ढाई नहीं है, डाई। 12 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। बार बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसमें देखिए आप ए में ऑप्शन दिया है जाखम, यानी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। बी में कातली, सी में काकनी, डी में घाघर। तो इसके अंदर जाखम है वो अंतः प्रवाह से संबंधित प्रणाली से नहीं है, क्योंकि कातली और काकनी और घाघर ये तीनों नदियां राजस्थान में बहती हैं, राजस्थान में लुप्त हो जाते हैं, ये जाखम नहीं है। और इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। देखो यही में अंतः प्रवाह मतलब जो राजस्थान में लुप्त होती है, जो होती हैं, उन्हीं के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑप्शन अलग दे रहा हूँ। देखो तीसरा, इसमें अंतः प्रवाहित नदियाँ नहीं है, प्रवाहित नदियाँ नहीं है, नदी नहीं है। साबी, बी में कातली, सी में काकनी और डी में खारी। तो अंतः प्रवाह में उत्तर तो ये रहेगा, नहीं है संबंधित, ये तो खारी है ही है। लेकिन साबी और कातली और काकनी ये राजस्थान में बहती हैं और राजस्थान में लुप्त हो जाती हैं। खारी नदी है वो अंतः प्रवाह का भाग नहीं है। 14 नंबर है, इनमें से किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। इनमें से किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। जैसे इसका उत्तर तो है चंबल नदी का पानी है वो सीधा सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ये माही नदी, सोम नदी और साबरमती है, ये इनकी मतलब चंबल नदी है, इसका पानी सीधा बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। तो इसके अंदर उत्तर सही आपका होगा चंबल। 15 नंबर है, कोठारी नदी किस नदी में जाकर मिलती है। कोठारी नदी जो राजस्थान बहती है वो सीधी जाकर के बनास नदी में मिलती है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया, सीधा ही उत्तर दिया है। 16 नंबर है, कोठारी नदी शुरू में कहाँ से निकलती है। दोस्तों इसमें है दिवेर नामक स्थान से राजसमंद जिले में है। और अगला प्रश्न है कि कोठारी नदी बनास नदी में कहाँ मिलती है, कहाँ जाकर मिलती है। ये नंदरायपुर स्थान है और कोटड़ी तहसील है, शाहपुरा जिला है, वहाँ जाकर के और कोठारी नदी बनास नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर, चंबल नदी का जल अंततः किस खाड़ी में गिरता है। ये तो आपको पहले ही बताया था, उत्तर है इसका बंगाल की खाड़ी में जाकर के अंततः मिल जाता है। 19 राजस्थान की माही, सोम और साबरमती नदी का जल किस खाड़ी में गिरता है। ये दोस्तों खंबात की खाड़ी में गिरता है, यानी राजस्थान की माही नदी और ये सोम नदी माही की सहायक नदी है, तो इसके साथ ही मिल जाती है वो। तो माही, सोम और साबरमती नदी का जो जल है वो जाकर के खंबात की खाड़ी में गिरता है। ओके दोस्तों, आज का राजस्थान जीके समाप्त हुआ और मुझे आशा है कि आपको पसंद आ रहा होगा। इसमें कमेंट्स में लिखिए, लाइक लिखिए, कमेंट्स लिखिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।